सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माइन। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, दिस इज गोना बी अ स्टोरी टाइम। मेरे जो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं उस पे से पहले आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, बट पहले आई यूज्ड टू बिलीव अ लॉट इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, बट after consulting a lot of astrologers, because पहले I thought कि चलो मेरे लिए एक astrologer maybe did not work out, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पिछले साल में इतने ज्यादा एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर चुका है, बट नथिंग हैज वर्क फॉर मी। सो मैं यहाँ पे अपनी 4-5 स्टोरीज बताने आई हूँ विच हैव हैपेंड टू मी इन द पास्ट फ्यू इयर्स। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला सॉरी सबसे पहला इंसिडेंट है मेरा रिसेंट का। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ हाउस टू शिफ्ट। तो यू नो आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड दिस कि 4 नंबर मेरे लिए डज नॉट वर्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी घर का नंबर है 1703 फॉर एग्जाम्पल, तो 1703 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1+7 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। सो ये मिलके इन टोटल 11 का फिर आप 1 और 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। सो आई टोल्ड माई एस्ट्रोलॉजर कि देखिए मेरे 4 आई मीन दैट पर्सन कि मेरे लिए 4 जो नंबर है वो मुझे सूट नहीं करता। तो ही सेड ओके ओके, हम आपको फिर वो नंबर के फ्लैट्स नहीं दिखाएंगे। तो कोइंसिडेंटली मैं जिस ब्रोकर के साथ गई थी उसके साथ जो बंदा आया हुआ था, he said okay I'm a numerologist, I'll tell you कि ऐसा ऐसा है, I charge this much। मैंने कहा ठीक है, you can create my numerology report and I will pay, मतलब आई पे फॉर इट। मैं जो भी आपके चार्जेस होते हैं पे, एंड आप सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लो एंड देन कॉन्टैक्ट मी। तो व्हाट ही सेड कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देन अगेन मैं 1 हफ्ते बाद उनके पास जाती हूँ। ही सेड ओके योर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट इज रेडी, और उसी के बेसिस पे हमने आपके लिए फ्लैट्स फाइनलाइज किए। मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं जाती हूँ, वो अब वहां पे वो मुझे सारी चीजें बताते हैं कि देखिए आपको ये कलर सूट नहीं करेगा, आपको गोल्ड सूट नहीं करेगा, आपको डायमंड सूट नहीं करेगा, आपको सिर्फ हरे कलर के स्टोन्स पहनने हैं, आपको ये नंबर्स नहीं सूट करेंगे, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा ठीक है। सो ही सेड ओके लेट मी टेक आउट दैट रिपोर्ट पहले। ओके, सो हेre's द रिपोर्ट जो उन्होंने मुझे दी है। लेट मी शो यू। उन्होंने वो डब्बा वगैरह सब कुछ बना के मुझे सारी चीजें दी है। ओके, सो ही सेड कि आपको ये नंबर्स नहीं सूट करेंगे, इस ग्रह में आपके ये है, इस ग्रह में ये है, विच आई लिटरली डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट दैट परफेक्ट विद दैट। सो उन्होंने कहा व्हाइट कलर का मैक्सिमम यूज, ग्रीन का मैक्सिमम यूज, येलो का मैक्सिमम यूज, और ब्लैक और ब्लू आपको नहीं पहनना है, ब्लैक ब्लू एंड रेड। तो मैंने कहा यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। उन्होंने कहा जब जब आप ब्लैक ब्लू और रेड कहीं पहन के गए होगे, आपके साथ आपका काम कभी नहीं बना होगा, ये मैं गारंटी लिख के ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इनफैक्ट मेरा एक ब्लैक रेड कलर का ब्लेजर है, ब्लैक ट्राउजर्स एंड दिस पर्टिकुलर टॉप। मैं आज तक पिछले 2 सालों में जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने ये तीनों कपड़े पहन के दिए हैं, like exact dress code, because I consider that dress code is very lucky for me। और मैंने जहां जहां वो ये पर्टिकुलर आउटफिट लाइक दिस टॉप, ब्लैक ट्राउजर्स एंड वो रेड ब्लेजर पहन के जहां जहां इंटरव्यू दिया, आई हैव नेवर बीन रिजेक्टेड, टच वुड। तो आई कंसिडर इट वेरी वेरी लकी फॉर मी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। बोले अच्छा, देन ही ट्विस्टेड द थिंग, अरे अभी 2025 तक ये आपके लिए अच्छा था, बट अब आगे आप पहनोगे तो आपके लिए काम अच्छा नहीं होगा। लाइक अभी तक आपके ग्रह वैसे थे कि आपके आप जैसे ही ब्लैक पहनोगे आपका काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मे बी जस्ट एक ऐसी चीज की ठीक है, मतलब मे बी आई एम टेकिंग इट रॉन्ग, या मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। फिर ही सेड आपको ग्रीन कलर का स्टोन पहनना है, लाइक यू डोंट हैव टू वियर गोल्ड, यू डोंट हैव टू वियर डायमंड, एंड यू हैव टू वियर एक ग्रीन कलर का स्टोन, आपको सिर्फ वही एज अ पीस ऑफ ज्वेलरी पहनना है। अब व्हाट हैपेंस कि मैं जैसे जैसे गोल्ड उतारती हूँ, आई डोंट नो, अगेन आई बिलीव अ लॉट इन सुपरस्टिशंस। मैं गोल्ड उतारती हूँ तो आई डोंट फील पहले तो कंफर्टेबल, देन आई फील कि यार मैंने ये चीज, क्योंकि कुछ गोल्ड की पीसेस आई वेयर, दे आर वेरी वेरी लकी, दे आर वेरी वेरी आई डोंट नो कंफर्टिंग टू मी। तो मैंने कहा यार मैं गोल्ड तो बहुत सालों से पहन रही हूँ, एंड आई थिंक जब से मैंने गोल्ड अपनी लाइफ में पहनना ज्यादा शुरू किया है, आई थिंक लग्जरी हैज स्टार्टेड कमिंग टू मी। तो ही सेड कि वो भी 2025 तक था, मतलब अब वो समय शुरू होने वाला है जहां आपको नहीं पहनना है। मैंने कहा ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं, आई मीन उस बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है।
देन ही सेड आपको हरे कलर का स्टोन पहनना है। अब मुझे सेम पॉइंट पे एस्ट्रोलॉजर ने क्लियर बोला है कि आपको हरे कलर का कोई भी स्टोन, स्पेशली कोई भी ऐसा ब्लू ग्रीन ब्लैक कोई भी आपको स्टोन पहनना ही नहीं है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं इनकी बात मानूं या मैं उनकी बात मानूं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने, जैसे कि पहले बताया, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे क्लियर मना किया कि आपको कोई भी स्टोन नहीं सूट करेगा, सो जस्ट स्टिक टू गोल्ड्स एंड डायमंड्स, दैट्स गोना सूट यू। फिर तीसरा पॉइंट, अब नाउ ही हैज मेड माय सालों का चार्ट की लाइक 2020 से, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, 2020-22 की वो सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है, मुझे सारी चीजें समझा भी रहे थे। सो उन्होंने मेरे 2025 से लेके, मतलब अभी के टाइम से लेके, बिकॉज आई गॉट दिस रिपोर्ट डन ऑन 21st ऑफ सितंबर, उन्होंने मेरे अभी के टाइम से लेकर 2034 तक की मेरी रिपोर्ट बना के दी है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है ये चीजें मेरे करियर की पीक की होंगी, इस ईयर में मेरी शादी होगी, लाइक इन ईयर्स में मेरी शादी की योग बन रहे हैं। फिर मैंने कहा आप मेरा पहले का कुछ बताइए, बिकॉज यू नो फ्यूचर तो आई डोंट नो, आई हैवंट सीन माय फ्यूचर, प्रेजेंट तो आई एम सीइंग एंड प्रेजेंट ही आल्सो सॉ, क्योंकि मैंने प्रेजेंट सिनेरियोस पे ही अपने सारे इंसिडेंट्स उन्हें बताए थे। सो मैंने कहा पास्ट के बारे में कुछ बताओ, तो ही सेड कि 2023 और 24 आपके लिए बहुत बुरा रहा है, 2023 और 24 में आपके काम बनते बनते बिगड़ गए हैं, 2023 और 24 आप कभी खुश नहीं थे, आपके मेंटल पीस नहीं था। मैंने कहा 2023 और 24 मेरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स अभी तक के रहे हैं, मतलब 2023 और 24 में आई लिटरली जिन चीजों की मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो तक मिली है मुझे। तो ही सेड, मैंने कहा और पहले का बताओ, तो ही टोल्ड मी कि 2022 आपका बेस्ट ईयर रहा है। मैंने कहा 2022 मेरा वर्स्ट ईयर रहा है, मेरे सारे कांड मेरे घर वालों को 2022 में ही पता चले। मेरी कॉलेज में बैक, मतलब 6 सेमेस्टर्स में मेरी कभी बैक नहीं लगी थी, 2022 में आई थिंक, हाँ 2022 में ही मेरी बैक भी लगी पहली बार, मतलब मेरी लाइफ में जितना कुछ बुरा होना था मेरा, मतलब ब्रेकअप भी 2022 में, सब कुछ मेरा 2022 में ही हुआ। तो ही सेड आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर रहा है, आपने बहुत कुछ अचीव किया। मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस 2022 में सबसे ज्यादा लो था। तो ही सेड अरे वो आपको कुछ रेमेडीज करनी थी तो आपने की नहीं। मैंने कहा अच्छा, ये भी मेरी गलती। सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग यार कि एम आई गोइंग टू अ रॉन्ग पाथ, मतलब आर दीज एस्ट्रोलॉजर्स रियली, आई जस्ट डोंट नो, क्योंकि यू नो आप प्रिडिक्शंस के नाम पे, आप हर चीज के नाम पे यू आर जस्ट, आप एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हो, आप गलत प्रिडिक्शंस दे रहे हो। आई डोंट नो, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर नॉट ट्रू फॉर मी जो इस न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में आई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंसिडेंट, सो नेक्स्ट इंसिडेंट इज एक ऐप के थ्रू, सो द ऐप वाज रियली हाइप्ड। एक तो मैंने जेन्युइन किया था और एक आई जस्ट क्रिएटेड जस्ट टू यू नो वो चिल वाली चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड अबाउट माई करियर टू एन एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने कहा देखिए मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे ये चीज़ें आगे करनी है एंड अभी मैं पर्टिकुलरली ओके, सो मैं उस टाइम वेबसाइट में थी विद अ ब्रांड, नाउ आई वांटेड टू स्विच टू एंकरिंग, ये तब की बात है। तो मैंने कहा मुझे एंकरिंग में जाना है ना, आई एम नॉट सीइंग एनी वे। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी आपका समय कठिन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको अभी जहाँ है आप वहीं रुक जाइए, आपके लिए सही चीजें नहीं बन रही, अभी आप कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि 2025, ये मैं आपको बता रही हूँ बात 2024 की, ये 2024 की बात है, द इंसिडेंट इज फ्रॉम 2024। तो उन्होंने कहा कि 2025 के आखिरी या 2026 के स्टार्टिंग तक कोई भी चांसेस नहीं है आपको एंकरिंग एट एनी मीन्स मिल जाए। ये आई थिंक मैंने चैट किया था उनसे मई अराउंड। तो मैंने कहा ठीक है, वो लाइक आई सेड ठीक है, मैं डिमोटिवेट भी हुई, बट आई थॉट ही माइट बी करेक्ट, बिकॉज मुझे जेन्युइनली कोई रास्ता नहीं दिख रहा था दैट हाउ कैन आई एंटर एंकरिंग और व्हाट आई जस्ट डिडंट न्यू एनीथिंग। देन एक महीने बाद ही, लाइक मई का ये इंसिडेंट था, मई में मैंने उन एस्ट्रोलॉजर से बात की थी एंड जून में यू वोंट बिलीव मुझे एंकरिंग मिल गई। आई डोंट नो कैसे, मतलब इट केम टू मी ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली कि मुझे एंकरिंग इमीडिएट में मिल गई एंड ही गारंटीड मी कि
2025 के एंड या 2026 से पहले आपका कुछ नहीं होना है. सो अगेन दैट प्रूव्ड टू बी रॉन्ग. नाउ द थर्ड इंसिडेंट. तीसरा इंसिडेंट वाज बेसिकली कि मतलब मतलब ऐसे मैंने स्टोरी क्रिएट की थी. दिस इज नॉट ट्रू. जस्ट टू टेस्ट दैट आउट, मैंने रैंडमली एक पंडित जी का वहां पे आई जस्ट ओपनड इट. बहुत बोर हो रही थी मैं, बेसिकली दैट वाज द थिंग. मैंने उन पंडित जी को कहा, मैंने कहा पंडित जी मेरा रिलेशनशिप बड़ा खराब चल रहा है, ऐसा ऐसा है, हम 2023 में डेट कर रहे थे, पिछले साल हमारा ब्रेकअप हो गया. दिस इज नॉट अ रियल स्टोरी. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, और देखिए अब आपकी जिंदगी में वो वापस जरूर आएंगे, आपको बस ये उपाय करने हैं, एंड ये उपाय जैसे जैसे करेंगे तो आपको पॉजिटिव चेंजेस, वो बंदा आपकी जिंदगी में आपको अट्रैक्ट होते हुए दिखेगा. मैंने कहा ऐसे तो कोई इंसिडेंट है ही नहीं है जो स्टोरी बता रहे हैं. सो या मे बी इट वाज माय फॉल्ट आल्सो, क्योंकि यू नो इट्स जस्ट कि वो स्टोरी मैंने खुद क्रिएट की थी, तो इसको इतना मैं तवज्जो देती ही नहीं हूँ. तो या उसके बाद अभी आई थिंक जुलाई में आई वेंट फॉर अ पूजा. तो यू नो सावन में आई गेट अ पूजा डन. सो मैं उसके लिए गई हुई थी. तो मैंने कहा पंडित जी, मैं अपनी कुंडली लेके गई हुई थी, तो वहां पर जो फिजिकली पंडित जी प्रेजेंट थे, मैंने कहा पंडित जी देखिए मेरी कुंडली है और मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे जो जितना मिला है मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे ग्रोथ चाहिए करियर में. क्या दिख रहा है? करियर छोड़ के उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है. उन्होंने कहा देखिए पैसा रहेगा आपकी जिंदगी में. मैंने कहा अच्छा पंडित जी दिखाई तो नहीं दे रहा है. बोले ठीक है लेकिन रहेगा आपकी जिंदगी में पैसा. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, पैसा रहना चाहिए, दिखना चाहिए नहीं चाहिए बात अलग है, पर रहना चाहिए एज पर है. तो बोले कि, मैंने कहा करियर का. बोले पति आपका बहुत अच्छा कमाएगा. मैंने कहा ठीक है पंडित जी करियर का बताइए. बोलते हैं पति आपको हमेशा खुश रखेगा. मैंने कहा पंडित जी पति हो गया, करियर का बताइए मुझे. बोले जिस चीज पर हाथ रखेंगे पति आपको लेके देगा. मैंने कहा पंडित जी पति का मैं समझ गई, बहुत अच्छा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आप मुझे करियर का बताइए. उन्होंने कहा जब पति कमाता है इतना अच्छा तो आपको करने की जरूरत क्या है. मैंने कहा अच्छा. बेवकूफ थी मैंने इतना कोर्स किया, बेवकूफ हूँ मैं जो जॉब कर रही हूँ जब मुझे सब कुछ पति के पैसे पे करना है. तो ठीक है कोई बात नहीं. फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी शादी करने में, बिकॉज आई एम वेरी यंग. फ्यूचर का आई डोंट नो. तो मैंने कहा पंडित जी शादी के योग कब तक बन रहे हैं. बोले आप अभी चाहेंगे अभी हो जाएगी. मैंने कहा करवा दीजिए. नहीं करवाई उन्होंने. ठीक है. मैंने कहा पंडित जी प्लीज बताइए, मुझे सारी चीजें प्लान आउट करके चलना पड़ेगा. तो ही सेड कि देखिए आपकी शादी 2028 में लिखी हुई है. मैंने कहा ठीक है. बोले उससे भी अच्छी बात है. मैंने कहा क्या अच्छी बात है पंडित जी. उन्होंने कहा पूरा गांव बसाएंगे. मैंने कहा गांव बसाऊंगी मतलब. बोले अरे गांव बसाएंगे. मैंने कहा पंडित जी गांव बसाऊंगी मतलब मुझे थोड़ा समझाइए, मुझे मैं इतनी समझदार हूं नहीं. तो उन्होंने कहा पूरा गांव बसाएंगे समझिए आप. मैंने कहा पंडित जी मुझे समझ नहीं आ रहा. उन्होंने कहा 6 बच्चे होंगे आपके. आर यू सीरियस पंडित जी? 6 बच्चे लायक लग रही हूँ मैं? खुद बड़ी नहीं हो पा रही हूँ मैं पिछले इतने सालों से. मेरे अगल बगल वाले परेशान होते रहते हैं कि बच्चे हम कहाँ लेके घूम रहे हैं. मेरे 6 बच्चे, और अगर वो चीजें हो भी गई, मैं 6 तक पहुंच गई, डू यू थिंक मेरे पास वो विल नहीं है कि मैं रोक पाऊं? सो यार मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड एंड अब आई एम समवॉट लूजिंग माई बिलीफ. I'm somewhat losing you can say अब मुझे उतना ट्रस्ट नहीं रहा है इन सब चीजों पे. आई डोंट नो मे बी इन फ्यूचर इफ आई गेट अ रियली गुड एस्ट्रोलॉजर और समथिंग, बट अभी तक मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर थिंग दे हैव नॉट बीन रियली वेल. एंड रियली वेल कुछ ऐसा बुरा भी नहीं हुआ मेरे साथ, बट दे हैव नॉट एट ऑल बीन ट्रू. एंड समवेयर उन्होंने मुझे इनसिक्योर ही किया, उन्होंने मुझे डराया ही, but it was nothing true, touch wood. So yeah, this was it for today's video. I hope you really liked it. और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है so do let me know in the comments and see you in the next one. Bye bye.